हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है 26 जून 2026 का डेट है और कल 25 जून के शाम को मेन चैनल पर मैंने आप सभी को जानकारी दी है कि अब जो है आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है किया गया है और अप्रैल 2026 से नियम लागू हो गया है। तो इसके बारे में कल अपडेट देते देते अप्रैल महीने का यानी एक महीने का मानदेय का अपडेट जो है आगे बढ़ चुका है। यानी कहने का मतलब है कि एक महीने का पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट तक पटना निदेशालय से भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात और कंफ्यूजन ये है कि ये पैसा जो आएगा अप्रैल महीने में नए नियम के मुताबिक 9,000 रुपए एक बार भी आ सकता है या फिर सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा 4500 रुपए एक बार भी आ सकता है। इसके बारे में हम आपसे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज 26 जून का डेट है, तो आज मुहर्रम को लेकर के बिहार के मैक्सिमम जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की और सेविकाओं सहायिकाओं दोनों सभी की छुट्टी है। आंगनवाड़ी केंद्र को पोषण ट्रैकर पर भी आप लोगों को बंद रखना है, किसी प्रकार का काम नहीं करना है अगर आपके जिले में छुट्टी है तो मानदेय के रिलेटेड एक अच्छी खुशखबरी है। हालांकि दुख की बात यह भी है कि पिछले 2-3 महीनों का यानी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो महीने का कुछ बाकी मानदेय था यानी कि फरवरी, मार्च या जनवरी का, उसका पैसे का अपडेट जारी नहीं हुआ है। दुख की बात यह कि पिछला वाला मानदेय अभी पेंडिंग है और अप्रैल महीने का मानदेय का अपडेट जारी कर दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस महीने में फिर से आपको एक महीने का मानदेय मिलने जा रहा है। हालांकि आज से लगभग 10 दिन पहले 18-19 जून को एक महीने का मानदेय ऑलरेडी आ चुका था। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मानदेय का स्टेटस अप्रैल महीने का क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली जितने भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, जितनी भी सहायिका देख रही हैं, बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का एक नए महीने का मानदेय, एक माह का पेमेंट जो है उसका पटना निदेशालय से पैसा अकाउंट तक भेजा जा रहा है और निश्चित तौर पर पूरी यहाँ पर ये उम्मीद है और कहीं ना कहीं मेरा पूरा अनुमान है, अनुभव है कि 1 से 2 दिनों के अंदर आज या कल या परसों तक आपके बैंक अकाउंट में आपके बैंक के प्रोसेस के समय के हिसाब से पैसा आपका जमा हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि आखिर कौन सा महीने का मानदेय जो है यहाँ पर जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा क्या 9,000 रुपये आएगा या फिर 4500 2 बार करके 9,000 रुपये आएगा या सहायिका का 2250 रुपये 2 बार में करके आएगा। नए नियम पर ही हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। मैं चाहूँगा कि कम से कम 2000 सेविका सहायिका इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। अब देखिए यहाँ पर आंगन मानदेय वेबसाइट पर आने के बाद हमने ऑनरेरियम स्टेटस जो है चेक किया है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का मानदेय का जो ये डिटेल है, देखिए 2026-27 का मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि कल जो वीडियो मैंने आप लोगों को शाम को बना कर दी थी और उसमें दिखाया था कि अब जो है अप्रैल महीने से, अप्रैल 2026 से मानदेय जो है सरकार भेजेगी, तो ज़्यादा संभावना ये है कि उसको 2 पार्ट में करके भेजेगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट सीडेड करने के लिए और पुराने बैंक अकाउंट जिसमें मानदेय जाता था उसमें बिहार सरकार का पैसा भेजने के संबंध में डिटेल में जानकारी दी गई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए 2026-27 वित्तीय वर्ष जो है शुरुआत हो चुका है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से ही हो चुकी है। नियम के मुताबिक अप्रैल महीने का मानदेय का एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट सेंड टू डीपीओ 14 मई तक यहाँ पर हो गया है। थोड़ा सा जूम करूँगा मैं आपको ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो है अप्रैल महीने का यहाँ पर मानदेय का स्टेटस जो है एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट सेंड टू डीपीओ 14 मई को ही हो गया है। देखिए ये सारी डिटेल मैंने हाइड करके रखा है कि किस सेविका का है, किस परियोजना का है, उनका नाम क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल क्या है, प्राइवेसी इशू के चलते उसको हाइड रखना पड़ता है। आप लोग अपने मानदेय का स्टेटस चेक करके वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपका अप्रैल महीने का
पेमेंट जो है सेंड टू बैंक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल के डेट में ही 25 जून को सेंड टू बैंक जो है 1 महीने का मानदेय वो भी अप्रैल का यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट जनरेट हो गया है। और आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम होगा सेंड टू बैंक का डेट जब जनरेट हो जाता है तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन में जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जमा हो जाता है। वो हो सकता है कि आज ही आ जाए या हो सकता है 1-2 दिन लग भी जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसकी गारंटी अब पक्की हो गई है कि अप्रैल महीने का मानदेय जो है आपको 1 महीने का वो आपके अकाउंट में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अप्रैल के लिए ये जो है पैसा जो है कल के डेट में भेजा गया है, लेकिन मई महीने का मानदेय का स्टेटस जो यहाँ पर इस सेविका का अभी सेंड टू हेडक्वार्टर भी नहीं हुआ, यानी जिला से ऊपर नहीं भेजा गया है। चलिए एक दूसरा जो मानदेय का स्टेटस है किसी अन्य परियोजना की सेविका का, उसको भी हम आपको दिखाते हैं और चीज़ों को समझाते हैं कि उनका क्या लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको ऑनरेरियम में स्टेटस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है। यहाँ भी अप्रैल महीने का मानदेय ये दूसरे परियोजना दूसरे जिले की सेविका का है, 25 जून को सेंड टू बैंक इनका भी हो चुका है, देख पा रहे हैं। और 1 महीने का मानदेय आज कल में आने की पूरी संभावना है। लेकिन मई का मानदेय सैलरी जनरेट एब्सेंटी वेरिफिकेशन सेंड टू डीपीओ ये जो है इनका 2 जून को ही हो चुका था और 5 जून को यानी कि लगभग 20 दिन पहले इनका जो है सेंड टू हेडक्वार्टर हो चुका है, लेकिन अभी सेंड टू बैंक नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नए नियम से अगर आता है तो इसकी पूरी संभावना ये है कि 4500 रुपये 2 बार में करके आए, या फिर थोड़ी बहुत संभावना ये भी है कि अगर आवंटन बिहार सरकार और केंद्र सरकार का दोनों उपलब्ध हो गया होगा तो एक बार में 9000 रुपये आएगा। जब भी आपको मानदेय अगर आपके अकाउंट में आता है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए कॉल नहीं करना है, डेली कम से कम 50-100 कॉल आ जाते हैं, कॉल रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए हम रियली सॉरी। आप हमें मैसेज ज़रूर करके बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कल के वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जो है पैसा आएगा 2 पार्ट में आएगा। पुराने वाले अकाउंट में जिसमें आपका मानदेय पहले से ही आता था, काफ़ी पहले से आ रहा है, उसमें पुराने वाले अकाउंट में बिहार सरकार का जो है वो पैसा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन नया जो 4500 रुपीज़ स्पर्श पे आईडी के माध्यम से जाएगा डीबीटी के माध्यम से, तो उस डीबीटी के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट का कोई एक अकाउंट को जो है आधार सीडेड डीबीटी इनेबल कराना होगा। वो हो सकता है कि आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट हो, लेकिन उसमें से किस बैंक अकाउंट में आपको डीबीटी इनेबल कराना है जिसमें आपका केंद्र सरकार वाला मानदेय का पैसा जाए, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और बाकी पुराने वाले मानदेय अकाउंट में आपको 4500 रुपये बिहार सरकार का जो हिस्सा है वो जाता रहेगा। तो ये 2 पार्ट में जो मानदेय का डिटेल मतलब अपडेट करने का या पैसा भेजने का तरीका दे दिया गया है, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को भी देखने को जरूर मिलेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही मानदेय अकाउंट में जमा होने का मैसेज आएगा आप लोग जो है हमें सूचित जरूर कीजिएगा, वैसे मुझे भी जानकारी मिल जाती है। तो मानदेय के रिलेटेड ये लेटेस्ट जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके मानदेय का स्टेटस जो है क्या है। उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। फाइनली इस छोटे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।